ग्रुप में मैसेज आता है, इस संडे फैमिली गैदरिंग है, सबको आना है, तो तुम खुश होते हो या तुम तुरंत सोचने लगते हो कोई बहाना मिल जाए तो ना जाना पड़े? अगर ऐसा होता है तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत लोग सीक्रेटली फैमिली गैदरिंग्स से बचना चाहते हैं, लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी समझेंगे। एक, सोशल जजमेंट का डर। लोग क्या सोचेंगे? ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, फियर ऑफ सोशल जजमेंट। इंसान नेचुरली चाहता है कि लोग उसे स्वीकार, एक्सेप्ट करें और उसकी इज्जत करें। लेकिन फैमिली गैदरिंग्स में अक्सर होता क्या है? लोग आपसे सवाल पूछते हैं, जॉब कैसी चल रही है, सैलरी कितनी है, शादी कब कर रहे हो, लाइफ में क्या अचीव किया। ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें जजमेंट जजमेंट की तरह प्रोसेस करता है। और जब इंसान को लगता है कि लोग उसे जज कर रहे हैं, तो दिमाग ऑटोमैटिकली स्ट्रेस मोड में चला जाता है। इसीलिए कई लोग फैमिली गैदरिंग्स में मेंटली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी साइकोलॉजी में एक फेमस थ्योरी है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हम अपनी वैल्यू अक्सर दूसरों से तुलना, कंपेयर करके मापते हैं, और फैमिली गैदरिंग्स में ये तुलना बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कौशल को प्रमोशन मिल गया, रिया फॉरेन शिफ्ट हो गई, राहुल ने नई कार ले ली। उस मोमेंट में दिमाग अपने आप तुलना करने लगता है, मैं कहाँ खड़ा हूं। ये तुलना कभी कभी मोटिवेशन देती है, लेकिन अक्सर ये तीन चीजें पैदा करती है। एक, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। दो, सेल्फ डाउट, खुद पर शक। तीन, प्रेशर, दबाव। इसलिए कई लोग इन गैदरिंग्स में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तीन, इमोशनल एनर्जी ड्रेन साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट है, इमोशनल एनर्जी ड्रेन। हर सोशल इंटरेक्शन में हम अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। फैमिली गैदरिंग्स में आपको जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है, विनम्र, पोलाइट रहना पड़ता है, हर किसी से बात करनी होती है, अपनी लाइफ को बार बार समझाना पड़ता है, चाहे आपका मूड हो या ना हो। और जब ये सब एक ही जगह पर होता है, तो दिमाग सोशल फटीग, सामाजिक थकान महसूस करता है। इसीलिए कई लोग घर लौटने के बाद कहते हैं, यार आज बहुत थक गया हूं। ये शारीरिक थकान नहीं बल्कि मानसिक थकान होती है। चार, आइडेंटिटी प्रेशर साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान अपनी एक पहचान, आइडेंटिटी बनाता है, जैसे सफल व्यक्ति, जिम्मेदार इंसान या एक अच्छा फैमिली मेंबर। फैमिली गैदरिंग में समस्या ये होती है कि आपको लगता है कि आपको अपनी वो इमेज मेंटेन करनी है, इसीलिए लोग अपनी परेशानियां छुपाते हैं, सिर्फ सफलताओं को हाईलाइट करते हैं, अपने संघर्षों को ढंग देते हैं। और जब इंसान अपनी असलियत, रियल सेल्फ को छुपाता है, तो दिमाग के अंदर एक तनाव पैदा होता है। इसीलिए ऐसी मुलाकातें कभी कभी नेचुरल नहीं लगती। टर्निंग पॉइंट, असली सच। लेकिन साइकोलॉजी यहां एक दिलचस्प बात भी बताती है, लोग असल में अपनी फैमिली से नफरत नहीं करते, वो नफरत करते हैं एक, जजमेंट से दो, तुलना से तीन, दबाव से। अगर ये तीन चीजें हटा दी जाएं, तो वही गैदरिंग अचानक बहुत सुखद और अर्थपूर्ण बन सकती है। यार, ऑडियंस एंगेजमेंट, दर्शकों से जुड़ाव। अब तुम ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी पिछली फैमिली गैदरिंग में तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? सुकून मिला था, या फिर ये लगा कि लोग तुम्हारी लाइफ को इवैल्यूएट कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार बहुत से लोग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। एंडिंग, गहरा मनोवैज्ञानिक नज़रिया ह्यूमन साइकोलॉजी एक बड़ी बात कहती है, इंसान को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहिए, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, और कनेक्शन, जुड़ाव। फैमिली गैदरिंग्स का असली मकसद भी यही था, कनेक्शन। लेकिन जब उसमें जजमेंट और प्रेशर जुड़ जाता है, तो वो कनेक्शन स्ट्रेस बन जाता है। शायद समाधान ये है, अगली फैमिली गैदरिंग में हम एक दूसरे को जज करना कम करें और समझना ज़्यादा। तब शायद फैमिली गैदरिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक रियल कनेक्शन बन जाएगी। फाइनल लाइकोलॉजी और लोगों के बिहेवियर को समझना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम इंसान की सोच और बर्ताव के पीछे की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं।